बच्चा ये सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट सम, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए है, जिसके अंदर करना तो वही है लेकिन आपको क्लियर हो जाए ये सम को कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चा ये जो सम है वो शांति से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सम नंबर 3 है, इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सम नंबर 4, 5 एंड 6। सम नंबर 3 के अंदर अब एक बार देख लो 4, 5 एंड 6 तीनों सम यहाँ पे आते जाएंगे, वो आपको प्रॉपर पेज नंबर के साथ लिखते जाओ। बच्चा शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंस और द आंसर इन शॉर्ट इज आस्क। वो तो सही है बच्चा, सीधा फोकस करते हैं। 4th पॉइंट से शुरू करते हैं। बैंक कैश बुक ऑफ रमेश शो द बैंक बैलेंस ऑफ ₹10,000 ऑन 31/3/2016। तो मिस्टर आर की बुक में सबसे पहले हम लिखते हैं 16 में, तो यहां पे लिखना शुरू करते हैं 2016 और यहां आर लिख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री आर एज ऑन 31/3/2016, ये हो गया बच्चा। इसके साथ आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर, जिसमें दिया हुआ है तो आप बोलोगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप बोलोगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है बच्चा? डेबिट बैलेंस। तो यहां पे हम लिख देंगे डेबिट बैलेंस। इसके साथ बच्चा आगे बढ़ते। ऑन 31/3/2016 चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑफ 5,000 आर येट टू बी डिपोजिटेड विद द बैंक वाइल दैट, अभी नहीं बस इतना ही। तो अभी बोला हुआ है फिर से एक बार, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर 5,000 इज येट टू बी डिपोजिटेड। मतलब अभी आप बोलोगे सर चेक रिसीव बट नॉट डिपोजिटेड इन बैंक, तो आप बोलोगे सर अभी आपने तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है, मतलब पहले के सम में। आप बोलोगे सर जब चेक रिसीव होता है तो डेबिट साइड पे, और अभी नहीं रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड हो गया, मतलब डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो आप बोलोगे सर उसकी रिवर्स इफेक्ट क्रेडिट साइड पे देना पड़ेगा। कितनी अमाउंट का? मतलब आप बोलोगे सर 5,000, जिसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, थोड़ा डायलॉग गलत हो गया, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। तो बैंक में क्या हुआ? डिपॉजिट तो हमने कर दिया बैंक में, सॉरी फिर से डायलॉग गलत ही बोल रहा हूं क्योंकि हर बार होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन अभी इसमें क्या है? चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो वो ध्यान में रखना है। ये पहला पॉइंट खत्म हुआ। उसके बाद दिया हुआ है अभी येट टू बी डिपॉजिट विद द बैंक वाइल चेक ऑफ 7,000 ड्रॉन ऑन 31/3/2016 आर नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। मतलब आप बोलोगे सर पेमेंट करते हो तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है, कम हो जाएगा तो आप बोलोगे सर इसकी इफेक्ट राइट साइड पे आता है, तो उसकी रिवर्स इफेक्ट हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चा? डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैं आपको बोलूंगा बच्चा मेरे साथ ही लिखना तो ज्यादा समझ में आएगा, कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चा क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है चेक ऑफ ₹8,000 वेर डिपोजिटेड विद द बैंक 23/2016 विच इज डिसऑनर। तो कहने का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है। चेक हमने डिपॉजिट किया था, चेक जब बच्चा हम डिपॉजिट करते हैं तो आप बोलोगे सर ये डेबिट साइड पे आता है, लेकिन डिसऑनर हो गया। जो डिसऑनर हो जाता है तो बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस फिर से कम करना पड़ेगा। जब डिपॉजिट करते हैं तो हम डेबिट करते हैं क्योंकि पैसे आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या हुआ कि उन्होंने वो डिसऑनर हो गया, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे चेक डिसऑनर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड करना बाकी है। अमाउंट शांति से देख लो तो आप बोलोगे सर ये होगा 8,000, तो ये हो गया बच्चा। इसके साथ बच्चा होगा आपको दिया हुआ विच इज डिसऑनर विच इज येट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड करना बाकी होता है। व्हाट इज द बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक एज ऑन 31/3/2016। तो आप देखोगे सर यहाँ पे है 17,000 और यहाँ पे है आप बोलोगे सर ये है 13,000, तो आप बोलोगे सर यहाँ 17,000 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 17,000 और बैलेंस जो आएगा वो 4,000 आएगा। तो आप लिखोगे ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब आप बोलोगे बैंक बैलेंस। याद रहेगा बच्चा, क्योंकि ये तो कंसेप्ट ही है जो आपको ध्यान में रखना है।
आप बोलोगे सर ये तो शॉर्ट सम बोलने के है, बाकी बहुत इजी है, बड़े सम के छोटा वर्जन है, तो वैसा ही है, नाम भी क्या है, शॉर्ट सम बच्चा। चलो आगे चलते हैं, 5th पॉइंट। ये सम हमारा खत्म हुआ, शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बच्चा थोड़ा गायब कर दिया क्योंकि प्रॉपर हमारा हो जाए इसलिए। चलो तो अभी जो है 5th पॉइंट, बैंक शो द डेबिट बैलेंस ऑफ 6000 ऑन 34/2016। पासबुक पहले तो वो बोल दिया है, पासबुक जो है उनके हिसाब से कौन सा बैलेंस है, तो पासबुक के हिसाब से आप बोलोगे सर डेबिट बैलेंस है, तो आप बोलोगे सर यहां पे लिखेंगे बैंक डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक की जगह हो जाएगा पासबुक। तो पासबुक में कितना बैलेंस है, तो आप बोलोगे सर 6000 का डेबिट बैलेंस है। कोई बच्चा बता पाएगा कि ये इसका मतलब क्या हुआ, तो आपके दिमाग में अभी आना चाहिए कि सर इसका मतलब है बैंक ओडी है। क्या है बच्चा, बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ेगा तो आप बोलोगे सर इसमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक इज 200 एंड बैंक चार्जेस इज 50 कलेक्टेड बाय बैंक आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो पहले जो लाइन में बहुत सिंपल है, हमने एक डायलॉग बोला था सिंपल, उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट जो अलाउ है वो बाय बैंक 200। इंटरेस्ट अलाउ मतलब आप समझ लो, इंटरेस्ट अलाउ इनकम होता है, इनकम होगा तो हमारे हिसाब से डेबिट होगा। बाद में आप बोलोगे सर बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। क्या होता है बच्चा, एक्सपेंस होता है, तो वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो होगा हमारे लिए पेमेंट साइड पे आएगा। तो लिखेंगे इंटरेस्ट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन, बोलो किसमें, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बाद में लिखोगे, आप बोलोगे सर बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल आपको लिखना है बैंक जो है इंटरेस्ट वो 200 है, तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा और ये 50 है। इसके साथ ये पॉइंट खत्म। बाद में आगे बढ़ते हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक व्हाइल द चेक ऑफ 4000 वेर ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। मतलब अभी लिखे चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, तो आप बोलोगे सर ये तो अभी सिंपल है, हमने पहले कौन सी साइड लिखा होगा, तो आप बोलोगे सर चेक ड्रॉ करते हो लिखते हो तो बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, उसकी दूसरी इफेक्ट डेबिट साइड पे लिखेंगे, वो सेकंड पॉइंट पे। तो लिखेंगे चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, तो उसमें अमाउंट जो है वो 4000 है और डेबिट साइड पे लिखेंगे चेक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। बच्चा मेरे साथ में लिखोगे, एक एक ट्रांजेक्शन की एक एक इफेक्ट आपको समझनी है। आगे चलते हैं, उसके बाद आपको बोला गया बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹7,000 मैच्योरिंग ऑन सेकेंड, मतलब सेकेंड। बच्चा उसके बाद शुरू करते हैं उसके लास्ट ट्रांजेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, बिल्स रिसीवेबल 7,000 मैच्योरिंग ऑन 2nd 5th 2016। कब मैच्योर हो रहा है, 2nd 5th को, तो मतलब आप बोलोगे सर हम बैंक रिकंसिलिएशन कब बना रहे हैं, तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में दिया हुआ है 30/4/2016। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये जो हो रहा है इसमें सिंपल बात है, ये तो मैच्योर ही बाद में होने वाला है। हमने सेंड कब किया, तो आप बोलोगे सर 29/4/2016। तो बच्चा ये जो मैच्योर बाद में होने वाला है तो पैसे भी नहीं मिलने वाले, हमें पता है कि ये ऑलरेडी उसके बाद ही रिकॉर्ड होगा, तो उसमें कोई एंट्री पास नहीं होगी, वो ध्यान में रखना। ये अच्छा था पहली बार आया, नो एंट्री। क्लियर है बच्चा, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। इसके साथ बच्चा ये हमारा काम खत्म हुआ, तो आप बोलोगे सर ये होगा 4000 मतलब 10,200 और यहाँ पे लिखेंगे 10,200, यहाँ पे हम लिखेंगे और डिफरेंस जो 50 मतलब 10,150, 10,150 ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर, ये कौन सा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे पासबुक था तो यहाँ पे कैश बुक हो जाएगा और ये बैंक ओवरड्राफ्ट ही रहेगा, वो ध्यान में रखना है। क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट वो ध्यान में रखना है बच्चे। इसके साथ लास्ट क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली एक सम में भी आया हुआ है, आपको बोल दूं कौन से सम में आया हुआ है। सम नंबर 8 जो था वो आपको ध्यान में रखना है, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चा, हमें 3 डेट दी गई है, उसमें से बोलोगे, आपको बोला गया है कि कहां से स्टार्ट करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। तो सबसे पहले 6th में दिया हुआ है कैश बुक शो
द बैंक बैलेंस ऑफ 3000 ऑन 1/1/2016। आगे दिया हुआ है while the 31st 1/2016 कैश बुक शो द बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद बोला हुआ है पासबुक शो द बैंक बैलेंस 1/1/2016। तो देखो दो बैलेंस, मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो शांति से समझना। 1 यहां पे बोला हुआ है, पहला जो दिया हुआ है वो बैलेंस है 1/1/2016 का। आप बोलोगे सर वो किसके हिसाब से? कैश बुक है और बैंक बैलेंस है। क्लियर है? यहां उसके बाद आप बोलोगे सर यहां दिया हुआ है 31/1/2016, ये क्या दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये जो कैश बुक के हिसाब से हो रहा है लेकिन ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। पहले ये डेट देख लेना, एंडिंग डेट है, और दूसरी डेट है 1/1/2016 को पासबुक के हिसाब से क्या था? तो आप बोलोगे सर पासबुक के हिसाब से जो होता है वो दिया था हमें बैलेंस दिया था बैंक बैलेंस। तो बच्चा आप बोलोगे इसमें क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन वो है कि इसमें बोला है द बैंक बैलेंस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर द मंथ ऑफ जनवरी 2016। जनवरी का बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है। विल स्टार्ट बाय विच बैलेंस एंड व्हाई? कौन से बैलेंस से हम स्टार्ट करते हैं बच्चा? तो वो ध्यान में रखना है। जैसे हम लिखते हैं ना डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? ये क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। ये दोनों में देखो जनवरी का आपको बनाना है, जनवरी का। तो आप बोलोगे सर इसमें बहुत सिंपल है, आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसमें ओपनिंग बैलेंस से हम स्टार्ट नहीं करते, हमें कौन से बैलेंस से स्टार्ट करना है? क्लोजिंग बैलेंस से। जिसमें आपको लिखना है तो ऐसे हम लिख सकते हैं as the bank reconciliation statement is to be prepared for the month of January, it can be started with the bank overdraft of 1000 as per cash book on 31st 1/2016। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वाई का रीजन लिख रहे हैं, on the things are remember if the opening and closing of a particular time of period are given, then such circumstances we have to take closing balance only for the preparing the bank reconciliation statement। जब भी हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दो बैलेंस दिए गए तो हमें क्लोजिंग बैलेंस से बच्चा स्टार्ट करना है। शांति से ये प्रॉपर लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। प्रॉपर तरह नोट्स में लिखना। ये जो आखिरी वाला क्वेश्चन है ना वो कुछ ज्यादा ही प्रॉपर है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।